इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तेरी बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर आपने पढ़ी है पिछले साल, ठीक है, पिछले साल राहुल डूरी सर ने पढ़ाई थी, अगर आपने सारी चीजें पढ़ी है तो तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी है, टेंशन मत ले। किसी एक छोटे से आर्टिकल से, किसी एक आध सवाल से, एक किसी कंसेप्ट से अपने आप को इतनी जल्दी जज नहीं किया करते। समझ मारी बात। अगर 100 चीजें सर ने पढ़ाई हैं और 100 में से तूने 90 कैच कर रखी है और मैं कोई एक ऐसा सवाल पूछ लूं जो बाकी 10% में से हो, ठीक है, तो उस चीज को लेकर डिसहार्टन नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि हमें तो कुछ नहीं आता। अबे मेरी बात सुन, ओए फालतू में टेंशन ले रहा है, सुन भाई, सुन 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 सुन। जेई का पेपर होता है सपोज 100% का, 33% होती है फिजिक्स जो कि बहुत शानदार चल रही है तेरी, 33% होती है तेरी मैथमेटिक्स जो कि बहुत शानदार चल रही है तेरी, बाकी 33% होती है केमिस्ट्री। उस केमिस्ट्री के 11% भाव होते हैं। 11% होता है आपका ओसी, 11% होता है फिजिकल केमिस्ट्री और 11% होता है तेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑन एवरेज अगर हम इक्वली पार्टीशन करें तो ठीक है सर। ये अगर तू आईओसी को लेके आज परेशान हो रहा है, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि सारे बच्चे आज बहुत पहली बार मुझे पूरी क्लास में डिस्टर्बेंस दिखा है, पूरे बच्चे परेशान है, पता नहीं क्यों परेशान है। तो भाई साहब 11% का मतलब 11th क्लास की होगी 5.5% और 5.5% होगी 12th क्लास की। अब बता क्यों परेशान है? सीरियसली बता रहा हूं मैं, अब देख के बता दे भैया क्यों परेशान है। अगर आप में से किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि 11th क्लास की आईओसी उसकी छूट गई है, उसको आधा आता है, इसका मतलब मैं इसमें मान लूं कि उसको 2.7% आता है और शायद 2.7% नहीं आता है, यही तो है। काहे परेशान है भाई? जीतू भैया, भैया मैंने कोई वेब सीरीज ना देखी, अगर उन्होंने भी ये कंपैरिजन कर रहा हो तो मुझे ना पता भैया, पहले बता रहा हूं ये कंपैरिजन पिछले 10 साल से बता रहा हूं। कई बच्चा परेशान होता है तो डिमोटिवेट होता है, तो पता चलो चुका सर ये तो वेब सीरीज में देखा था। मैंने सीरियसली वेब सीरीज देखी है। मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, लौट के वापस आ, क्योंकि आप सब लोग परेशान थे आज की क्लास में, सब मैसेज कर रहे हैं कि सर 11th क्लास की आईओसी वेस्ट हो गई है, पता नहीं, या हो सकता है कि सर ने आपको मोटिवेट करने के लिए बोल दिया हो कि तुम्हें तो 11th क्लास की आईओसी नहीं आती है। काइंड हो, कभी कभी होता है कि टीचर लोग बोल देते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए। तो अगर आपको लग भी रहा है कि आधी अधूरी आती है तो भैया डेटा तेरे सामने 33% केमिस्ट्री है और 33% 11 हो गया, और 11 के आईओसी में अब तू चेक करके देख ले सर, जो एक आधी 11th क्लास में, आधी 12th क्लास में, अगर इसी प्रोपोर्शन डिवाइड करें तो 2.5%, आधी तुझे आती है तो 2.5% के लिए परेशान हो रहा तू है। और दूसरी बात, कौन सा जेई का पेपर कल है तेरा? एडवांस का पेपर कल है क्या? इल्ला कल थोड़ी ना है, ठीक है, मेरी बात समझ। नवंबर लास्ट में तेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी तेरे 11th क्लास के आईओसी के चैप्टर्स हैं, बढ़िया तरीके से तमीज के साथ बैठेगा तो 15 दिन के अंदर सारे कर लेगा अच्छे खासे। एटलीस्ट जेईई मेंस लेवल का तो कर ही लेगा 15 दिन के अंदर, ठीक। उसके बाद फिर तेरा जो पेपर होगा कम से कम 1.5 से 2 महीने के, डेढ़ महीने के बाद होगा। मतलब जेईई मेंस वन के लिए तू मस्त प्रिपेयर हो जाएगा। अगर कोई कमी कसर रह गई है तो रही बात एडवांस की, तो फिर उसके बाद जो है अपने बोर्ड का पेपर देना। फिर जब फ्री हो जाओगे आप फरवरी में, तो मार्च पूरा टाइम होगा, अप्रैल पूरा टाइम होगा, मई आधा टाइम होगा। 2.5 महीने बहुत है यार प्रिपरेशन करने के लिए, काहे इतना परेशान हो रहा है? कॉमन डाउट? कॉमन डाउट? गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग शिल्पी। आईओसी ने काट दिया बेटा, ये नाम ही कुछ ऐसा है, ठीक है, इस नाम से जुड़ी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जिंदगी में कुछ ना कुछ काट के चली जाती है। इस नाम से मिलती जुलती बहुत सारी चीजें, ठीक है, जिन्होंने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी इंसान के पत्ता काटा है। कोई बात नहीं, तेरी गलती नहीं है। सर पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन था जिसमें फ्रीक्वेंसी 232 211 गिवन था, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, ठीक है, वो पीवाईक्यू वाला क्वेश्चन देख लेंगे। आईओसी कट्टर वेस्ट हो गई है। बेटा तुम्हारा मास्टर जब सारे गमों को झेल गया और हर गम का सॉल्यूशन निकाल दिया तो तू भी निकालेगा ना? आप समझ में आया? ओके, ये मसला है। आईओसी में सर ने बोला कि 11th वेस्ट है। देख मेरी बात सुन, ठीक है, सर 11th में कंप्लीट आईओसी पड़ी थी फिर भी आईओसी वेस्टेड लग रही है, देख मेरी बात सुन,
मैं समझ गया तेरी बात। तुम्हारे सबके एक जैसे मैसेज अब मेरी समझ में आ गए कि सब लोग कह रहे हो कि 11th वेस्ट। कभी कभी ये होता है कि टीचर आपको मोटिवेट करने के लिए, ठीक है ना, ताकि आप थोड़ी सी और मेहनत करो, ठीक है, स्पेशली इन द केमिस्ट्री, मोटिवेट करने के लिए कभी कभी आपको ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। तो इस चीज में आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने का मतलब ये हो गया कि अगर सर के हिसाब से, जो आप सर आपको पढ़ा रहे हैं उनके हिसाब से जब आप कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें अगर किसी पुरानी चीज की आवश्यकता है तो बेटा अब ये तुम्हारे पास अच्छा खासा टाइम है, कल संडे है, आराम से सुकून से वो सारी चीजें आप एक बार देख लो। बात समझ मारी, एक बार देख ले, कोई बात नहीं। कभी कभी जगाना भी जरूरी होता है, तो हो सकता है सर ने आपको जगा दिया कि जाग भाई, हो जाग जाग जाग, ठीक। या हो सकता है आप में से कभी कोई क्लास में स्विमिंग कर रहा हो, सर को लग रहा हो कि अरे ये तो यार बहुत उछल रहे हैं, तो चलो इनको कंट्रोल में लेके आते हैं थोड़ा सा। तो बेसिकली ये स्ट्रेटेजी क्लास में चलती रहती है, लेकिन ये सारी स्ट्रेटेजी आपके बेटरमेंट के लिए है, ठीक है, ताकि आप मेहनत करो, आप जो है बढ़िया तरीके से शानदार, जो भी तुम्हारे कमी कसर रह गई है तो उस कमी कसर में वर्कआउट करो, ठीक है। मैं फिर से बोल देता हूं, क्योंकि रिपीटेडली ये मैसेज काफी बच्चे टाइप कर रहे हैं। बेटा 11th क्लास की तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वेस्ट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि वेस्ट है। मैं उसकी रीजन बताता हूं। ऐसा हो सकता है कि तूने 11th क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हो और लंबे टाइम से तू उसको रिवाइज नहीं कर पा रहा हो, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। ये आईओसी है, मेरे साथ भी हुआ था, तेरे साथ भी हो रहा है, ठीक है। जब जब तू इसको टाइम देगा तब तक ये खुश रहेगी, ठीक है। और अगर तू इसको टाइम देना कम कर देगा, या अगर तू इसको जो है टाइम जो है देना बंद कर देगा, तो भाई साहब काट के चली जाएगी। जाने नहीं देंगे अभी, लेकिन जाने नहीं देंगे, अभी टाइम है हमारे पास, अच्छा खासा टाइम है, अभी कम से कम 7-8 महीने हैं। अबे 7-8 महीने है बे। जो बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं, सुन, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 8.5 महीने। वैसे तो 9 हो रहे हैं, अब 9 मोल नहीं सकता ना, फिर तुम कुछ और मतलब निकालोगे। इतना टाइम है, इतना टाइम है। समझ मारी बात? टेंशन मत ले। जो कमी अगर सर ने आपको रियलाइज करा दी है उस पर काम करो, ठीक है। वो सारी एक बार जो है, जो भी चैप्टर्स आपका चल रहा है अभी 12th क्लास में, उससे रिलेटेड जितनी चीजें 11th क्लास के इस्तेमाल हो रही है, तो वो 11th क्लास की चीजें जो है आप यहां पे आके रिवाइज कर लो। अभी संडे का दिन है, 2 दिन नोट्स, 2-3-4 घंटे नोट्स लेके खोल कर बैठेगा तो अपना आप याद आ जाएगा। क्लियर है? रिसेंट डाउट देखो, रिसेंट डाउट देखा ना, यही तो था, ठीक है। हाँ, परेशान मत हो बिल्कुल भी, हाँ बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। पॉजिटिव सेंस मिले, पॉजिटिव सेंस मिले। हाँ, आप थोड़ा सा चिल्ड हुआ है, तू सही कह रहा, ओके, ठीक है। अब 8.5 महीने हैं अभी जेई एडवांस में हैं, और 4 महीने थे जेई मेंस में, ठीक है। हाँ, कल शुरू करें अब, है, वरना आज एसएचएम का इस्तेमाल होगा, ठीक है। हम एलसी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा होगा तो एलसीएचएम का भी इस्तेमाल होगा उसमें, ठीक है। ठीक है बंधु, कोई वेस्ट नहीं हुई है, मेरी बात मान, कोई वेस्ट नहीं हुई है, ठीक है, कोई वेस्ट नहीं हुई है। वो कहीं ना कहीं तेरे बैक ऑफ द माइंड में है, ठीक है। आईओसी होती है ऐसी चीज है, ठीक है। अगर आप जब समय देना बंद कर देते हो ना, तो अक्सर लगने लगता है कि वो भूल गई है, ठीक है। तो आपके साथ भी यही हुआ है, कोई बात नहीं। आप एक बार पुराने नोट्स को, 11th क्लास के नोट्स को बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, शानदार तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। बढ़िया तरीके जैसे रिवाइज करेगा तेरा कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा एकदम। अभी क्या लंबे टाइम से पढ़ा नहीं होगा ना, तो पिछले 4-5 महीने में तो किस में बिजी है, तो केमिस्ट्री में, मैथ्स में, फिजिक्स में, रोजाना इन्हीं की क्लास चल रही है, ठीक है ना। हाँ, और संडे अगर बोला है तो पॉजिटिव सेंस के लिए बोला कि पढ़ो बे, है, पढ़ो, पढ़ाई करो, ठीक है। जो कि भाई साहब कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, कि टीचर को आपको मोटिवेट करने के लिए कि तुम बोलते हैं टीचर तुम्हें कुछ नहीं आता, ओए तेरे से सवाल नहीं हो रहा मतलब तू भूल जा, ठीक है। अच्छा तू ये डाउट पूछ रहा है तो तू भूल जा, तेरे बस की आईटी तेरे बस की आईटी नहीं है, तो सही सवाल नहीं हुआ, मेंस भी नहीं निकलेगा तेरा। ये कुछ तरीके होते हैं कभी कभी टीचर, तो वो कहते हैं ना, वो करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। मैं चक दे इंडिया मूवी तो देखी होगी तुमने। पहले जब हमारे सर हमको बोलते थे ना, सीरियसली बता रहा हूं मैं, हमारे सर, और खासकर ये वही सर हैं ज्यादातर जो कोटा वाले सर हैं, जब हमारे सर हमको बोलते थे कि भाई साहब, सीधा बोलते थे, भाई साहब डाउट पूछ लिया ना, 10 में से 2 सवाल में डाउट पूछा, और 2 में से 10 में 8 कर लिया, 2 में डाउट आया, और वो डाउट क्लास में पूछ लिया, तो सर ये बोलते रहे, तुझसे ये नहीं हुआ, भूल जाए आईटी तेरी बस की बात नहीं है। भाई साहब सीधा ये सेंटेंस मिलता था सुनने के लिए, ठीक है। हम सोचते थे यार सर बड़ी मेहनत से 8 सवाल करे, 2 नहीं हुए, तो उस पर आप कह रहे हो, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे समझ में आई। फिर मेरी जिंदगी में एक पिक्चर आई जिसका नाम था चक दे इंडिया, और जब चक दे इंडिया देखा तो वही काम वहां पे शाहरुख खान कर रहा था, ठीक है। जब वो उसको सिखा रहा होता है, क्या ये पास है, ठीक है, अगर ये पास है तो भूल जा, चला जा वापस हरियाणा जाके खेल,
बोलता है ना वो सारी उसको कि हरियाणा जाके खेलो, जाके तुम्हारी बस की बात नहीं है कि यहाँ खेलो। फिर बाद में समझ में आएगी अच्छा ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं जो है काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी होती है कि आप पढ़ाई से जुड़े रहो। ठीक है, इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है। ठीक है, हाँ कह रहा है एक बार वो रिसेंट आउट अब नहीं देख रहा भाई मैं, कॉमन डाउट कह रहा है शायद तू। गुड इवनिंग सर जी। सर आप प्लीज, क्या कह रहा है आज प्लीज, अच्छा जल्दी छोड़ देना देख के। हाँ तो ठीक है ना, ओके कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं बेटा, कुछ सवाल अगर आपसे नहीं बने तो कोई बात नहीं। ये तो अच्छी बात है ना, आपको पता चल गया कि ये चीज आर्टिकल है जो आप भूल भुला गए हो, है ना। टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो।